नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। तो इस सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कस। डिविजिबिलिटी आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर तगड़ा होने वाला। जो पढ़ लिए हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और भी निखार आ जाएगा। चलिए तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संख्या 408754 AB में कितने युग्म AB संभव हैं यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, और यह दिया हुआ है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। तो ध्यान से देखना, आप सबको पता होगा कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखना, सम ऑफ डिजिट क्या हमारे पास 5 4 9 से कट जाएगा क्या, बोलो। 8 4 12, 12 और 7 मिलकर के हमारे पास आ जाएगा 19। 19 में से 18 घट करके क्या हमारे पास सिर्फ एक बचेगा क्या। अब 1 प्लस ए प्लस बी ये क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बताओ, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 9 के। तो यहां से एक कंडीशन हमारे पास बनता है कि ए प्लस बी बराबर किसके, 8 के। एक बराबर के उस तरफ चले जाए। एक और कंडीशन हमारे पास बनेगा, क्या कंडीशन हमारे पास बनेगा, देखो ध्यान से। एक और कंडीशन बनेगा कि 1 प्लस ए प्लस बी ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, 18 के, क्योंकि 9 का मल्टीपल आ सकता है। अब यहां से हमारे पास क्या, a प्लस बी बराबर 17 हो जाएगा क्या, बताओ। तीसरा कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो a प्लस बी 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 27, 9 का मल्टीपल है। तो क्या a प्लस बी बराबर हमारे पास 26 आ जाएगा क्या, बताओ। लेकिन एक बात याद रखना कि ये वाला कंडीशन हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम, दो सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम हमेशा 18 आता है, 18। अगर सबसे बड़ा बड़ा सिंगल डिजिट नंबर आप ले लोगे, जैसे 9 ले लिए और ये 9 ले लिए, सिंगल डिजिट नंबर में सबसे बड़ा तो 9 है। इस दोनों को ऐड करने पे ये हमारे पास 18 आ रहा है। तो बताओ 18 से ऊपर कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि तीसरा वाला कंडीशन हम लोग को नहीं लेना है, मात्र इस दो कंडीशन से हम लोग को ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। ध्यान से देखिए, अब यहां पर बताओ दिया हुआ है कि संख्या का अंतिम अंक विषम है। विषम होने के लिए b को क्या सब होना पड़ेगा, बोलोगे 1 होना पड़ेगा। विषम होने के लिए b को 3 होना पड़ेगा। विषम होने के लिए 5 होना पड़ेगा। विषम होने के लिए 7 होना पड़ेगा। विषम होने के लिए 9 होना पड़ेगा। बोलो ठीक है। अब जिसके वजह से अगर b 1 होगा तो बताओ a को क्या लेना चाहिए कि दोनों का योगफल 8 आ जाए, बोलोगे 7। इसी तरह से 3 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 5। 5 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 3। 7 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, बोलोगे 1। 9 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, तो बोलोगे -1 जोड़िए। लेकिन -1 a बराबर कभी भी माइनस में नहीं लिया जा सकता है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन हमारे पास नहीं होगा। तो यहां से अगर आप गौर से देखोगे कि a और b का कितना पेयर बना, 1 2 3 और 4 पेयर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। दूसरे वाले कंडीशन में यहां पर आप देखो कि b बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, b अगर हम लोग 1 लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर b हम लोग 1 लेते हैं तो a हमारे पास 16 आ जाएगा। और 16 क्या है, डबल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। तो इसलिए a बराबर 16 नहीं ले सकते हैं, a बराबर 14 नहीं ले सकते हैं, a बराबर 12 नहीं ले सकते हैं, a बराबर 10 तक नहीं ले सकते हैं। बात आ रहा समझ में, सिंगल डिजिट नंबर लेना है। क्यों, क्योंकि a और b दोनों सिंगल डिजिट नंबर है। तो b बराबर क्या लेना चाहिए कि सिंगल डिजिट नंबर a भी आ जाए। तो b अगर 7 लोगे तो a हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी जस्ट अगला वाला नंबर जो विषम संख्या हो, 9। अब 9 में क्या ऐड करोगे कि 17 आ जाए, तो बोलोगे 8 ऐड कर दीजिए तो 17 आ जाएगा। तो एक पेयर हमको यहां से भी बन गया। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि a और b के कुल कितने युग्म संभव हुए, बोलोगे यहां से 4 और यहां से 1। टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 पेयर संभव है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 1 2 3 0 x 5 5 8 y2 88 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 88 से। जैसे ही 88 आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये 88 से भी डिविजिबल हो पाएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 5x + 5y का मान क्या होगा। अब यहां से ध्यान से देखो,
x और y का जब मान निकलेगा तभी तो हम लोग 5x प्लस 5y का मान निकाला जा सकता है। यहां से देखिए आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्या आप सबको पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अंतिम 3 डिजिट क्या होना चाहिए? ये 8 से कट जाना चाहिए। ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ 8y एंड 2। अगर हम लोग इसको 8 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 8 से, तो ये देखो 8 से 8 तो कट जाएगा। बताओ अब y के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं जो कि y पर जो 2 होगा वो 8 से पूरी पूरी डिविजिबल होनी चाहिए। तो बताओ y के जगह पे सबसे पहले 1 रखोगे नहीं कटेगा, 2 रखोगे नहीं कटेगा, 3 जैसे ही रखते हैं तो 32 आता है और 32 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। क्या y का एक और वैल्यू लिया जा सकता है क्या? 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7। इसका मतलब y का एक और वैल्यू लिया जा सकता है, वो क्या है? 7, क्योंकि 72 भी तो 8 से डिविजिबल है। अब देखो यहां से 8 से डिविजिबल होने के लिए y का 2 मान आया। कौन कौन सा मान आया? 3 और 7। बात आ रहा समझ में? अब देखिए यहां से क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ते हैं। एक बात और, कंडीशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? यदि x जो है y से क्या है? छोटा है, x इज लेस देन y। बात आ रहा समझ में? चलिए अब आते हैं और दो कंडीशन से, इस दोनों ही कंडीशन से हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? क्वेश्चन में पहले लिखता हूं, यहां पर पहला कंडीशन हम लोग एक बार 3 लेकर के चलते हैं, तो 1 2 3 0 ये x आ जाएगा। x के बाद 5 5 8, y के जगह पे आप 3 रखो और फिर यहां से 2 रखो। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है। क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल? 8 2 10, 10 5 15, 15 0 15 प्लस 2 मिलकर के ये आ गया हमारे पास 17। ठीक है, फिर देखो ये 5 3 8, 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 1, तो 3 1 4, 4 4 5 9, 9 3 12। मतलब इस दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए बताओ? 0 आ जाना चाहिए। अब आप यहां से देखो कि x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? x का मान हमारे पास हो जाएगा, x का मान अगर हम लोग 5 रखते हैं तभी तो 12 प्लस 5 मिलके 17, 17 में से 17 माइनस होगा तभी 0 आएगा। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x का मान हमारे पास क्या आया? 5 आया, जबकि y का मान हमने क्या रखा था? 3 आया। अब बताओ कि क्वेश्चन में एक बात और दिया हुआ है कि x इज लेस देन y। क्या ये वाला कंडीशन फुलफिल किया? क्या ये तो x इज ग्रेटर देन y है। इसका मतलब है कि y का मान फिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस कंडीशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरे कंडीशन में हम लोग एक बार फिर से इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, x है, 5 है, 5 है, 8 है, 7 एंड 2, ऐसा लिखो। अब देखो ये तो हमें पता ही है कि ये 17 आएगा। 8 2 10, 10 5 15, 15 0 15 प्लस 2 मिलकर के ये आ गया हमारे पास 17। 17 में से माइनस करेंगे, यहां से आप देखो 12 प्लस एक्स था, 3 हमने रखा था तब 12 प्लस एक्स आया। अब हमने 7 रखा है मतलब 4 बढ़ गया। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 16 प्लस एक्स। बोलो, बात आ रहा समझ में? एक एक चीज को समझना। हम लोग क्या करते हैं, या जोड़ना भी शुरू कर दो, जोड़ करके भी लिख सकते हो। 7 5 12 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 1, तो 7 5 12, 12 4 16 प्लस एक्स। अब इस दोनों का जो अंतर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो बताओ क्या एक्स का मान हमारे पास 1 आ जाएगा? क्या बताओ? x का मान जैसे ही 1 आया, x का मान हमारे पास 1 आ चुका है और y का मान हमारे पास क्या आ चुका है? 7 आ चुका है। बोलो ठीक है। तो एक बात बताओ कि क्या x इज लेस देन y है? क्या बोलोगे? हाँ है। यानी इस दूसरे वाले कंडीशन में आराम से क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्व। अब क्वेश्चन हमसे पूछा 5x प्लस 5y बराबर क्या होगा? क्या हम लोग 5 को कॉमन लेकर के x प्लस y, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। x प्लस y मिलके होगा 8, 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही कंडीशन आपको क्लियर 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 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। यदि n, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यदि n 5a83z 608 है तथा 792 से इस बार डिविजिबल है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2a प्लस 3g का मान ज्ञात करे। 2a प्लस 3g का मान ज्ञात करे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 792 ये आपको पता होना चाहिए कि 72 गुना 11 का मल्टीपल है, और 72 का मतलब क्या हो जाएगा? ये 8 गुना 8 गुना 9 गुना 11। बताओ, जो 792 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और साथ साथ 11 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रूल लगाते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो, यहां पर क्या अंतिम 3 डिजिट दिया हुआ ही है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि 8 से ये कटेगा ही कटेगा।
बात आ रहा समझ में। अब हमें चेक क्या सब करना है, 9 और 11 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए अब देखिए हम लोग यहां पर आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहां पर संख्या लिखता हूं 5A 8 3 Z 6 0 एंड 8। ओके, सबसे पहले 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग यहां पर लगाते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या आ जाएगा, देखो 8 5 13 3 16 या 6 3 9, देखो 9 कट गया, 8 8 16 16 2 18, क्या बचा 3, 3 प्लस ए प्लस जी, ये क्या हो जाना चाहिए 9 से कट जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारे पास 18 भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन 27 लेंगे, लेकिन a प्लस जी बराबर फिर 24 आ जाएगा, जो कि सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम से ज्यादा आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसी दो कंडीशन से क्वेश्चन बनाएंगे। पहला कंडीशन हमारे पास आएगा a प्लस जी बराबर 9 में से 3 माइनस करो 6, और दूसरा कंडीशन हमारे पास आएगा a प्लस जी बराबर 18 में से 3 माइनस करो तो ये 15। तो दो कंडीशन हमारा यहां भी बना, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब देखो यहां से 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल के लिए हम लोग एक बार फिर से यहां पर देखते हैं। ये आया 5A 8 3 G 6 0 8। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है 8 6 14, 14 प्लस 3 मिलके 17, 17 प्लस ए मिल करके यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 17 प्लस ए, माइनस क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस जी प्लस 8 प्लस 5, ये आ गया 13 प्लस जी। इस दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए या 11 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 11। बात आ रहा समझ में। अब 17 प्लस ए माइनस 13 प्लस जी है, तो बताओ कि 17 में से 13 जाएगा तो ये 4 आएगा, 4 प्लस ए माइनस जी। सबसे पहला कंडीशन हम लोग 0 लेकर के चलते हैं, बताओ तो ए माइनस जी बराबर क्या हमारे पास -4 आ गया, क्या बताओ। और -4 आ गया तो घबराने का जरूरत नहीं है, इसी चीज को क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, g माइनस ए बराबर 4। बताओ क्या ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा। इस दोनों का मेन हमको डिफरेंस देखना होता है। तो g माइनस ए बराबर हमारे पास 4 आया, एक कंडीशन यहां भी बना। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत बढ़िया लगेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो g माइनस ए बराबर हमारे पास क्या आया, 4 आया, ठीक है। एक और कंडीशन पे आते हैं, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है कि 4 प्लस ए माइनस जी बराबर 11 के, तो बताओ अगर a माइनस जी करेंगे तो इस 4 को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो क्या हमारे पास 7 आ जाएगा क्या। तो 11 से डिविजिबिलिटी वाले में भी दो कंडीशन आया है, देख लो 11 से डिविजिबिलिटी वाले में दो कंडीशन आया है, जबकि 9 से डिविजिबिलिटी वाले में हमने क्या देखा, यहां भी दो कंडीशन आया है। और अगर दो दो कंडीशन दोनों में आया है तो टोटल हमारे पास 4 कंडीशन होगा। टोटल हमारे पास क्या होगा, 4 कंडीशन होगा, और इस चारों ही कंडीशन से हम लोग को क्वेश्चन देखना होगा। देखो आते हैं और इस चारों ही कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और यहां पर सब लोग समझने का कोशिश करें। सबसे पहला हमारे पास है a प्लस जी, पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं। अगर कंडीशन हम लोग 1 ले, देखो मेरा काम है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। पहला कंडीशन अगर ले लेते हैं कि a प्लस जी बराबर अगर हमारे पास 6 है, और जबकि g माइनस ए मतलब है माइनस ए प्लस जी, ये बराबर हमारे पास क्या है, 4 है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे a से 1 कटेगा, 2g बराबर 10 आया, तो क्या g बराबर हमारे पास 5 आया, क्या बताओ। और g बराबर जैसे ही 5 आएगा तो a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहला कंडीशन खत्म। आते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो पहला कंडीशन से हमारे पास g और a दोनों ही मिल गया, g मिला 5, a मिला a। आते हैं दूसरा कंडीशन, सभी कंडीशन को हमें समझना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बीच में ही कंडीशन को छोड़ करके भाग जाएंगे, आंसर आ गया। हो सकता है कि दूसरा भी कंडीशन से आंसर आए। देखो दूसरा कंडीशन से हमने फिर से लिखा यहां पर a प्लस जी बराबर अगर हम लोग 6 लेते हैं, तो देखो दूसरा कंडीशन हम लोग को इस बार लेना पड़ेगा a माइनस जी बराबर 7 की, और a माइनस जी बराबर 7 के अगर लेते हैं तो ऐसा कोई भी कंडीशन हमारे पास देखो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्या 2a बराबर 7 6 13 होगा क्या। तो 2a बराबर अगर 7 6 13 हो जाएगा तो बताओ क्या a बराबर हमारे पास 13/2 आ जाएगा। क्या 13/2 सिंगल डिजिट नंबर है क्या, नहीं है, ये तो पूर्णांक में भी नहीं है, तो सिंगल डिजिट नंबर कहां से होगा बताओ। दूसरा कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं किया। आते हैं तीसरे कंडीशन और चौथे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन पे मैं आता हूं, देखना ध्यान से। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ, तीसरा कंडीशन जो है वो इस बार हम लोग लेते हैं a प्लस जी बराबर 15। तो a प्लस जी बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 15, ठीक है। और पहला कंडीशन में 11 वाला लेता हूं, यानी माइनस ए प्लस जी बराबर ये हमारे पास आता है 4। अब देखो a से 1 कट जाएगा, 2g बराबर 19 क्या आया, तो क्या g बराबर 19/2 आ जाएगा। क्या दूसरा तीसरा कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। चौथे कंडीशन पे आते हैं, चौथे कंडीशन पे आते हैं, और चौथे कंडीशन को समझने का हम लोग करते हैं कोशिश। ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर 4,
देखो मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है। तो आते हैं चौथे कंडीशन पे। क्या चौथा कंडीशन हमारे पास फिर से वही बनेगा क्या? a प्लस जी बराबर अगर 15 है तो बताओ इस बार a माइनस जी बराबर हम लोग 7 ले लेते हैं। तो फिर से वही बात हो गया कि 2a बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 15 प्लस 7 मिलके 23। तो इसके हिसाब से आप एक बराबर क्या देखोगे, 23 का आधा। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि a बराबर 23 का आधा, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। दूसरा, तीसरा और चौथा कंडीशन से a और g का वैल्यू नहीं पता चल पाया। पहला ही कंडीशन से हमारे पास a और g का वैल्यू पता चल गया था। अब जैसे ही पहला कंडीशन से हमारे पास पता चल गया कि g का मान 5 है, a का मान 2 है, तो बताओ अब इस क्वेश्चन को बनाना बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है? तो 2 को 1 से गुना करो, क्या आ जाएगा 2, प्लस 3 को g से गुना करो, 3 को 5 से गुना करो, 3 पचे 15, और जैसे ही 15 प्लस 2 ऐड करोगे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 17। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, चौथे नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। देखो चौथा नंबर का भी क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सभी लोग इसको समझने का कोशिश करना। एक 5 अंकों की संख्या है ए बी सी डी और ई, जो कि किससे किससे बना है, ये बोला है 1 2 3 4 और 5 अंकों का उपयोग करके बनाया गया। इनके 3 अंक ए बी सी 4 से पूर्णतः विभाजित है, बी सी डी 5 से पूर्णतः विभाजित है, तथा सी डी ई 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए का मान बताओ जबकि प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग की गई है। ध्यान से देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास बोला ए बी सी, ए बी और सी ये किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। दूसरा हमसे क्या कहा जा रहा है, बी सी डी, बी सी और डी ये 5 से डिविजिबल है। और तीसरा हमसे कहा जा रहा है सी डी ई 3 से डिविजिबल है। सी डी और ई ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। सभी अंकों का यूज मात्र एक बार किया जा रहा है, और यूज किसका किसका किया जा रहा है, 1 2 3 4 और 5 का। तो सबसे पहले तो देखो ये 5 वाला फिक्स हो गया, डी बराबर हमारे पास 5 फिक्स हो गया। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ही क्या होता है, यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0 अवेलेबल है नहीं, तो हमारे पास डी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 5 आएगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब आते हैं यहां पर, देखो यहां पर भी हमारे पास डी क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 वाले में। 4 वाले में देखो अंतिम 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से पूरी तरह से कट जानी चाहिए। अब हमारे पास कितना सारा नंबर बन सकता है 4 से डिविजिबल में, देखो सबसे पहले संख्या क्या सब बन सकता है, 1 के साथ 2 लगाओगे 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बोलो होगा। 1 के साथ 3 लगाओगे नहीं होगा, 1 के साथ 4 लगाओगे नहीं होगा, 1 के साथ 5 लगाओगे तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 2 के साथ 1 लगाओगे नहीं होगा, 2 के साथ 3 लगाओगे नहीं होगा, 2 के साथ 4 लगाओगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, बोलो होगा क्या। फिर देखो 3 के साथ 2 लगाओगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से, और इसी तरह से 4 के साथ कुछ भी लगाओगे तो नहीं होगा, 5 के साथ 2 लगाओगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल 2 डिजिट की संख्या यहां पर हमारे पास टोटल 4 है। टोटल क्या है बताओ, 4। अब यहां पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब भी बी और सी के जगह पे अगर हम लोग बी को 1 रखते हैं, यहां पर अगर बी को 1 रखेंगे तो सी बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2। फिर देखो यहां अगर b बराबर 2 रखते हैं तो c बराबर हमारे पास क्या आएगा, 4। फिर अगर b बराबर 3 रखते हैं तो c बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2। फिर b बराबर अगर 5 रखते हैं तो c बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2। और b बराबर बोलो 5 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि d के जगह पे 5 आ चुका है। तो इसका मतलब चौथा वाला कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होगा। अब हमारे पास देखो 2 चीज आया, या तो 32 रखिए, या तो 24 रखिए, या तो 12 रखिए। यहां c का वैल्यू 2 आएगा, या तो 2 आया, या तो 4 आया, या तो 2 आया, बोला आया क्या। अब c का वैल्यू हम एक बार 2 रख करके चेक करते हैं। अगर c का वैल्यू 2 रख करके चेक करोगे तो 5 में 2 जोड़ते हैं, 5 2 7, और 7 में क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 7 में क्या जोड़े, 7 में पहले 2 जोड़ोगे तो 3 3 9 कट जाएगा, लेकिन 2 का तो हम यूज कर चुके हैं, तो फिर बताओ 2 कैसे यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डिजिट का एक बार ही प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि c बराबर 2 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा 7 में फिर देखो 5 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 5 का यूज हो चुका है। 7 में फिर 8 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 8 हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है।
तो इसलिए c बराबर 2 हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब है कि c बराबर 2 लेकर के नहीं चलेंगे तो c बराबर क्या लेकर के चलना पड़ेगा, तो c बराबर 4 लेके चलना पड़ेगा। देखो 5 4 9, 9 में 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 12। देखो 5 का भी यूज एक बार हुआ, c का भी यूज 4 एक बार हुआ, और e बराबर 3 आया, इसका भी एक बार यूज हो चुका। तो e हमारे पास फिक्स हो गया 3। बोलो सही है। अब देखो सब कुछ आ चुका है तो c हमारे पास आया 4, और c जब हमारे पास आया 4 तो देखो ये जो 2 है ये तो फिक्स है, एक ही नंबर है ना 4 वाला, बताओ। तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, e बराबर 3 आ चुका है, हो चुका है आंसर। देखो a b c d और e बराबर क्या आया 3, d बराबर हमारे पास आ चुका है 5, और c का वैल्यू आ चुका है 4, b का वैल्यू आ चुका है 2। तो बताओ अब a का वैल्यू मात्र और मात्र एक डिजिट बचा, और वो क्या बचा है बताओ, 1। बात हुआ क्लियर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस a का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यहां पर मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन दिया हुआ आजकल ये इस तरह का क्वेश्चन आपको लगातार एसएससी में खूब पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या 672 x और y 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो x का न्यूनतम मान के लिए 6x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर सोचिए थोड़ा सा कि x और y दोनों का दोनों गायब है, 3 7 11 तीनों से डिविजिबल होने का मतलब 7 या 21, और 21 को 11 से आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा 231। मतलब जो भी संख्या होगा वो 231 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, x और y की जगह पे एक ऐसा अपने मन से संख्या मान लेते हैं। सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है बताओ, बोलोगे 99 होता है। क्या होता है, 99। ये अभी हमने x और y फिक्स नहीं किया, बस x और y हमने अज्यूम कर लिया कि 99 हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ही 231 से इसको डिवाइड करेंगे, 231 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और वो जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, इस पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे, पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 231 से कटने वाली कौन सी संख्या है। और जैसे ही पता चल गया तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले करते हैं 231 को डबल करते हैं तो क्या 462 आया, ये आ चुका है देखो 210। एक बार 9, एक बार 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। क्या हमारे पास, ये हमारे पास 0 3 आ चुका है। एक बार 9 को और यहां पर लिख दो, 231 इकाई 231। 9 में से 1 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, 10 में से 3 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। हम क्या देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर हमारे पास आया 78। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया बताओ, 78। अब ये जो 78 है, हमने जो 99 एज्यूम किया था यहां पर, इस 99 से 78 कम है जो 231 से डिविजिबल है। मतलब अगर उस संख्या के बारे में हम लोग बात करें, उस संख्या के बारे में, तो 672 99 में से 78 को आप माइनस कर दीजिए। 9 में से 8 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके अलावा 672 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पता है कि x का वैल्यू क्या आ चुका है 2, और जबकि y का वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। बोलो बात क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6x प्लस 5y बराबर क्या होगा। 6x प्लस 5y बराबर क्या होगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। ऐड करने पे ये हमारे पास आंसर आ चुका है 17, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आज का लेक्चर कैसा लगा, इसी तरह के कुछ शॉर्ट वीडियो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो लेकर के मैं लगातार आऊंगा, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा और कितना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट में ये काम आया। चलिए ओके बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।